फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में बात करेंगे आज हम सजरा क्या होता है, खसरा क्या होता है और खतौनी क्या होती है। ये एग्ज़ाम आपके लिए नेकपाल का एग्ज़ाम जो है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेकपाल की वैकेंसी आने वाली है। उससे पहले हम आपको कुछ तैयारी करा देंगे जो कि कृषि से संबंधित है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों, जो एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं नेकपाल की, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो किसान भाई अपना खेती कर रहे हैं, उनको खसरा खतौनी यानी सजरा के बारे में नहीं जानकारी है, तो उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उनको पता चलेगा उनकी खेत में, उनकी खसरे में या उनके खतौनी में किनका नाम है, उनकी खतौनी कैसे, कहाँ से पता करें, ये भी आपको इस वीडियो में बात करेंगे। तो इससे पहले हमने बात किया था यूनिट कन्वर्जन की, यानी जो कि किसी भी यूनिट को, यानी जैसे सेंटीमीटर को मीटर में, ये सब चेंज करना मैंने बताया था पिछले वीडियो में। जिसका मेन मतलब है आगे जो कि आप अगर पढ़ेंगे, आगे लगातार कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम बात करेंगे निकालने के लिए। जैसे कि एक बिस्वा में कितना होता है, बीघा में कितना होता है, ये हेक्टेयर क्या होता है, एकड़ क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए मैंने यूनिट कन्वर्जन का वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, तो आप अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लीजिए। देखिए, बात करते हैं सजरा की, और होता है खसरा, होता है खतौनी होती है। तो सजरा क्या होता है? देखिए, सजरा ये होता है जैसे किसी गांव का जैसे नक्शा होता है, और उसको नक्शे को क्या है कि उसमें संख्या के रूप में बांट दिया जाता है। सजरा जो हो किसी गांव के ऐसे नक्शे को कहते हैं जिसका प्रयोग उस गांव के खेतों या अन्य जमीन की पट्टियों का कानूनी तौर पर स्वामित्व बनाते हैं। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जो है, जैसे मान लीजिए एक गवर्नमेंट, देखिए ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये है आपका सजरा। जैसे ये गांव का पूरा नक्शा हो जाता है, उसमें ये संख्या दे दी जाती है, जैसे 1 दिया हुआ, 17 दिया हुआ, ये जो संख्याएं दी हुई हैं, ये क्या है, ये सजरा बताता है। यानी पूरे गांव का नक्शा, यानी टोटल नक्शा होता है। उस टोटल नक्शा को एक क्या है कि अंकों में बांट दिया जाता है। ठीक है, वो हो जाता है आपका सजरा, जो कि गांव का एक ऑफिशियली मैप होता है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट जो कि ये निश्चित करती है कि कौन सा स्थान किसके क्षेत्र में आता है, यानी कौन सा स्थान किसका है। जैसे नंबर 7 हो गया, ये नंबर 7 है, तो इसका मतलब ये किन का है, किस व्यक्ति का है, उन व्यक्ति के नाम पर ये नंबर पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये नंबर कहाँ मिलता है? ये नंबर आपको मिलेगा खतौनी में। ठीक है, खतौनी में नंबर मिलता है, और खतौनी जो होती है वो बताती है कि सजरे का माप, जो माप होता है वो पूरे गांव का सजरा बताता है, और जो नंबर होता है ये बताता है आपका खतौनी। ठीक है, खतौनी नंबर। तो इससे आपको ये पता चलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं खसरे की, तो खसरा देखिए क्या होता है। जैसे खसरा, जैसे ये आपका ये पूरा ज़मीन हो गई, ठीक है। इस ज़मीन में खसरे में ये पता चलता है कि आपका उस ज़मीन में 1 नंबर की ज़मीन है ये, तो मान लीजिए इस ज़मीन में कौन सी खेती की गई है। खसरा बताता है कि उस घाटे में, या जो आपका ये ज़मीन है, उसमें आप कौन सी खेती करते हो, ये आप बोते हो। उसकी जो कि अगर लेखपाल आता है, लेखपाल जो कि भू राजस्व अधिकारी होता है, वो आता है, वो देखता है कि आप जो है कि प्रत्येक ईयर में 3 बार उसको आना चाहिए, आता है, जो कि गवर्नमेंटेड अलाउ है कि आप 3 बार आएंगे लेखपाल साहब, और वो चेक करेंगे कि आप अपने उस संख्या में और उस ज़मीन में क्या फसल उगाए हैं। वो 3 बार आप चेक करते हैं। तो ये खसरा होता है। खसरा क्या होता है? वही बताता है कि आप उस ज़मीन में क्या क्या फसल उगाए हो। खसरा ये बताता है। ठीक है, खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है जिसमें किसी गांव के ज़मीन के किसी टुकड़े या उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा होता है। ठीक है, बात करते हैं खसरा की। तो खसरे में देखिए कितने कालम होते हैं। इसमें होते हैं आपके 12। ऐसे ऐसे कितने होते हैं? 12 कालम होते हैं, और प्रत्येक में क्या होता है, उसमें क्या होता है, अलग अलग उसमें खानों में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई होती हैं।
ठीक है। खातेदार का उसमें नाम का पता लिखा हो जाता है, उसमें फसल क्या बोई है, कितनी ज़मीन है, ये सारी ब्यौरे उसमें खसरे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं देखिए खतौनी की, तो खतौनी क्या होती है? अगर गांव के खसरों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाले भूखंड की सूची बनाई जाती है। यानी कि जो सजरा होता है उस सजरे में जो नंबर होता है वो बताता है कि उस व्यक्ति का क्या नाम है, उसकी कितनी ज़मीन है। खतौनी में ये सब डिटेल रहती है कि खतौनी एक सरकारी दस्तावेज है जिसका एक नंबर होता है। उस नंबर के माध्यम से उस खतौनी को निकाल करके आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन निकालना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके उसको निकाल सकते हैं। यदि आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम बताएंगे आपको कैसे निकाला जाता है खतौनी। तो दोस्तों खतौनी एक दस्तावेज है जो कि गवर्नमेंटेड दस्तावेज है, जो कि सजरे पर आधारित होती है, नक्शे पर आधारित होती है। उसका एक नंबर होता है, उस नंबर के माध्यम से आप खतौनी में ये पता कर सकते हैं उसमें किसका नाम, उसमें खतौनी में उस व्यक्ति का नाम रहता है, उसके परिवार वालों का जिनका नाम, यदि आप खरीदते हैं किसी से ज़मीन तो उनका नाम रहता है, और उनके परिवार के लोगों का नाम रहता है, जो बुजुर्ग रहते हैं जो इनके नाम ज़मीन रहती है। और उससे आप पता कर सकते हैं कि खतौनी से कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन है वो आप उससे पता कर सकते हैं। ठीक है। तो खतौनी एक गवर्नमेंटेड जो कि एक दस्तावेज है। ठीक है। उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के जो व्यक्ति रहेंगे उस सब में सूची, उनमें व्यक्तियों की सूची रहती है जिनका जिनका नाम रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं खतरा और खतौनी में अंतर क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने समझ लिया होगा खसरा क्या होता है और खतौनी क्या होती है, तो बात करते हैं खसरा की। तो पी सेकेंड फॉर्म से बनता है ये। ठीक है। इसमें 12 कालम होते हैं। कितने कालम होते हैं? 12 कालम होते हैं। जबकि खतौनी को सहायक भू अभिलेख है, जो कि इसमें किसी एक भूमि स्वामी के बारे में खसरों का एक जगह पर ब्यौरा होता है। उसमें खतौनी B1 फॉर्म में बनता है और उसमें 23 कालम होते हैं। कितने कालम होते हैं? 23 कालम खतौनी में। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर वीडियो आपको चाहिए तो खतौनी के रिलेटेड, तो कैसे निकाला जाता है ऑनलाइन, वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।